नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में जो भैया है, कवि भैया, तो आज इनसे पूछते हैं कि जुबान का रस, इस जुबान का रस, चूंकि गन्ने का रस देखे होंगे, मौसमी का रस आप लोग देखे हैं, जानते हैं, अंगूर का रस होता है, सेब का रस होता है, लेकिन ये जुबान जो हम लोगों का जुबान है, आज इसके बारे में पूछते हैं कि इसका रस कैसा होता है। और यही भैया से पूछते हैं कि जुबान का रस क्या है। इसी विषय पे आज भैया से चर्चा करते हैं। भैया, नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी प्रिय भाई बंधु, माता पिता तुल्य, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जैसे तैसे जो भी समझता हो, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, मैं सबको नमस्कार कर लेता हूँ। और हमारे पांडे जी आज पूछे हैं जुबान का रस। ये खुदे बता रहे हैं कि हमने नींबू का रस, गन्ना का रस, अनार का रस, मतलब तमाम ये रस होता है। ये जुबान का रस क्या होता है? हाँ, सही बात है पांडे जी, आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कहाँ से कैसे लाते हैं? भाई, आप कवि हैं तो हम भी तो आप ही लोगों से सीखते हैं, आप ही तो हमको भी सिखाते हैं। तो जुबान का रस के बारे में आपको बताना पड़ेगा ना हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और लोगवा पागल कहेला ना हो कि लोगवा, अरे पागल कहेला ना। शिव जी को लोग पागल क्यों कहते हैं ना? हाँ, अड़भंगी भी आपने सुना है? हाँ, हाँ, अड़भंगी, पागल, क्या क्या, अघोरी। हाँ, अब जब वो क्या नहीं है वो, सही बात है। जब इस तरीके की बात दे दिया गया, अब जब इतना ऊंचे स्तर की बात आप लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, तब निम्न स्तर की बात हम क्यों बताने जाएं? सही बात ये तो है। सब ऊंचे वाली बता रहे कि पागल, तो मतलब शिव जी पागल थे? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, हम तो भगवान मानते हैं। हालांकि पागल थे तभी तो जहर पी लिए। तो अमृत में मांगते हैं कि भाई हम क्यों जहर पीने जाएं, अमृत हमको दे दिया जाए। वो भी तो का उनका मन नहीं है का, लेकिन पागल वास्तव में लगता है कि ही है, तभी वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पागल कहेला ना हो लोगवा, अरे पागल कहेला ना कि हम तो जन्म के हई अड़भंगी की लोगवा, पागल कहेला ना कि हम तो जन्म से हई अड़भंगी की लोगवा, पागल कहेला ना। अब जबान का रस, अब हम भी तो सुने हैं, अभी पिए भी हैं कि मतलब नींबू का रस और जो है गन्ने का रस, आपने अनार का रस, इसकी भी चर्चा किए हैं। उस रस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जबान की रस की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु अब आप ही के, हम तो मतलब हमारा तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं अपनी कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। जो लोग हमको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उसी को हम बताते हैं। ठीक। तो जब आपने पूछ दिया तो हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। अब कहाँ तक बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, तो ये जनता जनार्दन इसको करेगा, प्रयास कर रहे हैं। एक मुसाफिर जो थे, वो चारों तरफ घूमते घूमते, मांगने खाने वाले थे, वो थोड़े ना होता है, कभी कभी मुसीबत में फंस भी जाते हैं। हाँ, परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो
वो जो है मांगते मांगते गांव में पहुंच गए। ठीक। और उनके पास मतलब मांग रहे थे तो उनके पास आटा उनके झोली में आ गया था। आटा उनके पास था खाने भर। हाँ, और उनको बहुत तेज भूख लगी थी। आटा तो था उनके झोली में, लेकिन चूल्हा चक्की बिना उसके वो कहाँ बनेगा। सही बात है। झोली में आटा चावल दाल कुछ भी भरा रहे और जो बनाने का व्यवस्था ना हो, व्यवस्था ना तो व्यवस्था चाहिए ना। हाँ, सब फेल है। हाँ, सब फेल है। अब भूख से तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। फिर ऐसे घूमते घूमते फिर आप देख रहे थे कि कहाँ हमारा जुगाड़ बन जाएगा। करते करते गए तो एक दरवाजे पे एक बूढ़ी दिखाई दी, तो वहां रुके। और जो है बूढ़ी थी और बूढ़ी के एक बेटा था, एक बहू थी, 3 लोग थे वहां। और बेटा जो है उस समय ड्यूटी में गया था, मैंने सास बहू 2 लोग घर में थे। इन्होंने जाहिर किया इच्छा अपना कि मतलब मेरे पास आटा रखा हुआ है, आप बहुत भूख लगी है लेकिन जुगाड़ नहीं है बनाने का, अगर ये बन जाता तो मेरा भूख मिट जाता। तो वो भी दयालु थी बूढ़ी, सोचे कि ये साधु संत आदमी है और भूखे प्यासे हैं, तो मेरे पास मेरा घर है तो चूल्हा चक्की तो मेरे पास है ही है, बना खिला देते हैं इनको। उनको बोले कि आप आ जाइए महाराज, जो है अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। तखत पर उन्होंने ले जाकर आसन लगा के बैठा दिया। ठीक। आटा उन्होंने दिया और वो कही कि हम बना के खिलाते हैं। तब तक अपने बहू को बोली कि थोड़ा इनको जूस लस्सी जो भी कुछ हो बना के पिलाओ, तब तक हम ये कर रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उधर लग गई या उधर लग गई। तब तक बैठे बैठे वो क्या बोले, वो देखे कि उनके घर के सिचुएशन अब वो देखने लगे। वो बैठे थे अंदर तो सिचुएशन देख रहे थे किधर क्या है। तो उस बूढ़ी के घर में एक भैंस थी, अब बहुत तगड़ी थी, वो बहुत तगड़ी थी। और जिस घर के अंदर वो रखी गई थी उसका दरवाजा बहुत छोटा था, जिस हिसाब से उसका शरीर था उस हिसाब से दरवाजा नहीं था। ठीक। तो उन्होंने कहा कि माता जी, ये भैंस इतनी तगड़ी है और दरवाजा इतना छोटा है, अगर ये अचानक मर गई तो आप इसको कैसे निकालेंगी। ठीक। बूढ़ी का जो है दिमाग जो है अब बिल्कुल बिलबिला गया, झनक गया कि बताओ ये भूखे प्यासे हैं, इनके लिए मैं भोजन तैयार कर रही है, बहू उधर लस्सी तैयार कर रही है, और ये भैंसिए अब मर जाएगी तो क्या है, अब इनको एक टेंशन हो गया। भूख की टेंशन अब नहीं है, देख रहे हैं कि सामने अब बन रहा है तो इनकी भूख धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने सोचे कि चलिए ये अतिथि हैं, अब इनका जवाब सवाल हम नहीं करेंगे। तो उसने मौन रह गई, कुछ बोली नहीं। अब उसको गुस्सा तो आ रहा था कि कुछ अलग जवाब दे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगी। अतिथि भूखे हैं, इनको पहले हम खाना खिलाए बना करके। हालांकि बात तो उन्होंने ऐसी कर ही दिया था कि उसको अंदर से तो आग, चूल्हे में आग तो उधर लगा के जो रोटी बना रही थी बनाते, उसके शरीर में भी उन्होंने आग लगा दिया। तब तक बहू जो है उधर से लस्सी बना करके लेके आई। ठीक। और लस्सी बना करके ला करके उनको दी कि तब तक आप लीजिए, तब तक खाना बन रहा है। ठीक। बहू नौजवान थी, बेटा नौकरी पर गया था नहीं। बहू को देखे तो बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहुत कच्ची उम्र है, नई उम्र है, और इस उम्र में तुम्हारा पति मर जाएगा तो क्या करोगी। अब तो एक पहला वो बूढ़ी जो है वो
अब इस सहन, अब तो आग लगा ही था, वो जल ही रहा था अंदर, तब तक एक और माचिस मार दिए, बाहर दिए कि वो मर जाएगा। तो आप बताइए, जो आदमी भूखा प्यासा है उसको अपने भूख प्यास की टेंशन करनी चाहिए, और घर में जाके जायजा ले रहा है और ये इसी तरीके की बात कर रहा है। अब जो है वो बूढ़ी जो है, अब बिल्कुल उसका मिजाज पागल हो गया। बहुत तो कुछ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो दूसरा सवाल सुन लिया था। एक तो उससे भी हो गया था, दूसरा उससे भी हो गया। अब वो तो कुछ बेचारी बोल नहीं पा रही है, लेकिन वो बूढ़ी जो है, जो उनका आटा फाटा था, वो जो सान के रखी थी, अभी पका ही रही थी, अभी शुरू करने जा रही थी, उसको उठाई या तुरंत उनके गमछा मांग करके उनके गमछे में बांध दिया। आप बोले कि अब तुम जो है तुम भोजन करने आए हो, भूख प्यास मिटाने आए हो, कि तुम मेरे घर की जायजा लेने आए हो। अब सब अहिते में बात कर रहे हो, हमारी सब मतलब अनहोनी बात हो रही है। अब वहाँ अब जो है उनको तो भूख लगी थी, और अच्छा खासा खाना भी बन रहा था, लस्सी भी आया था, कुछ भी नसीब नहीं हुआ। वो ऐसा उनकी बात, तो उनका जबान का रस था, वो जबान का रस जो टपक रहा था ना, वही टपक टपक के ये बातें बोलवा रहा था। वो जबाने का रस था, वो जबान को कंट्रोल नहीं किए तो बूढ़ी को भी बोल दिए भैंस मर जाएगी। जबान कंट्रोल नहीं, उसका रस टपक रहा था, तो बहुरिया को भी देखे तो उसको भी बोल दे तुम्हारा पति मर जाएगा। तो क्या करे, आपको इससे क्या मतलब है कि क्या होगा नहीं होगा, भोजन करना है भोजन। अब जो है उनको बांध दिया, वो पूरी उनका जितना था वो एक को बना के अब खिलाया पिलाया, और जूस भी बोला कि उसको जल्दी हटाओ यहाँ से, उधर हटाओ, देना भी नहीं अब इसको, जल्दी पकाओ इसको। अब बेचारा बांध कर बोली कि आप ये रास्ता पकड़ लीजिए, अब चलिए सीधा गेट बंद कर दिया। वो अब जा रहे थे, आटा चूंकि तुरंत के अभी साना हुआ था, गमछा में बांधा हुआ था, उसमें से जो है टपक रहा था, टपक रहा था। तो लोग जो चलते जा रहे थे, लोग देखते थे कि गमछे से क्या टपक रहा है। अब लोग बोले कि हमारे जबान का रस है, ये हमारे जबान का ही रस ही टपक रहा है, जो हमने जबान जो चलाया था वहां पर, और वो जो बांध दिया गया है, अब वही जबान का मेरा रस ये टपक रहा है। तो पांडे जी यही जबान का रस है। और बाकी जो है, आदमी यदि अपने को कंट्रोल रखे, आदमी के अंदर अगर इंसानियत आ जाए, बुद्धि विवेक आ जाए, विचार ठीक हो जाए, तो भूखे नहीं मरेगा। उनकी जबान चलाने के ही देन था कि ये दुर्गति हुआ, जो भूखे प्यासे मर रहे थे, उनके सारा इंतजाम बना बनाया, और बने ही जबान को टपका रहे थे, जो उनकी जबान से टपक रहा था रस, और उसके वजह से ये बोल रहे थे। और जबान से रस न टपकता तो उसको कंट्रोल करके रखते ना, वो बन रहा था अच्छा खासा, मतलब सामने दिख रहा है कि अब चालू होने वाला है, वो आएगा, इसमें जाएगा, तो अपने ही टपका रहे हैं। अब वो बारी बारी से भैंस को टपका रहे हैं, तो कहीं आदमियों को टपका रहे हैं, तो अब खाते पीते वो सबको टपकाने ही लगे। तो इस तरीके से अब जो है जब बांध दिया, जब उनको निकाल दिया, जब इधर उधर भटकने लगे, अब टपकने लगा, तो सब लोग पूछने लगे क्या टपक रहा है, तो बोले कि ये मेरा जवान का रस है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट जरूर आप लोग किया करिए कि कैसा हम लोगों का वीडियो बन रहा